Hello, students. I am going to explain the term cost accounting. What is cost accounting? What is its importance, its utility, scope, and many more. But before discussing over cost accounting, मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट के बारे में. कॉस्ट क्या है? Cost is a measurement in monetary terms of the amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering services. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस रेंडर करते हैं तो हमें ये जानना होता है कि उसको बनाने में कितना खर्चा आया. उसे बनाने में जितना भी खर्चा आया उसे हम कॉस्ट बोलते हैं. हम कॉस्ट के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि कॉस्ट जो है वो बेस है कॉस्ट अकाउंटिंग का. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ कॉस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे. कॉस्ट क्या है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने यही देखना है कि कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कैसे रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि कॉस्ट ही है जिसके आधार पर हम सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं. आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी कोई भी गुड है उसका प्राइस हमने डिटरमाइन किया है तो वो कॉस्ट को जाने बिना हमने कर दिया. ऐसा नहीं हो सकता. पहले हम ये देखते हैं कि उसको बनाने में कितना खर्चा आया. जितना भी उससे बनाने में कॉस्ट आई है उसमें हम डिज़ायर्ड प्रॉफिट ऐड करेंगे. उसके बाद ही उसका सेलिंग प्राइस फिक्स हो पाएगा. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं. किसी भी चीज़ की जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो उसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं. 3 एलिमेंट से मिलकर टोटल कॉस्ट कंप्यूट की जाती है. फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड इज एक्सपेंसेस. फर्दर वी कैन क्लासिफाइड मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, लाइकवाइज डायरेक्ट लेबर क्या होती है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, एंड सेम विद द एक्सपेंसेस. क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट है, कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट है, हम प्रॉपर कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. जैसे कि इस वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलिमेंट के बीच डिफरेंस किया गया है. देखिए, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है. अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है उसमें बहुत सारा खर्चा हुआ है. जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया है उस प्रोडक्ट को बनाने में, जिसको आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो खर्चा आपने किया है वो सिर्फ उसी गुड्स के प्रोडक्शन में किया है, किसी और चीज़ के प्रोडक्शन में या और किसी भी काम में वो मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है. लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो सिर्फ उसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में ही यूज़ नहीं हुआ और भी यूज़ हुआ है. लाइकवाइज हम एग्जाम्पल लेते हैं मशीन ऑयल का. अगर मशीन ऑयल लिया है हमने तो वो सिर्फ एक ही मशीन पे यूज़ नहीं हुआ है, हमने उस जो है 10 या 15 या इससे भी ज़्यादा मशीनों में यूज़ किया है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं हुआ. लाइक डायरेक्ट लेबर, ऐसे ही आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया है और उसके लिए आपने जो वेजेस पे की है वर्कर को, अगर उस लेबर ने सिर्फ अपनी सारी सर्विसेज सिर्फ उसी गुड्स को बनाने में ही खर्च की हैं और उसके लिए आपने उसे पे किया है तो वो डायरेक्ट लेबर है. लेकिन अगर जो आपने उससे वेजेस, जो उसको वेजेस दी है वो पर्टिकुलर किसी एक ही काम के लिए नहीं दी, तो वो इनडायरेक्ट लेबर कही जाएगी. लाइकवाइज सपोज कीजिए एक वर्कर है, वो किसी साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे लगा हुआ है, वहाँ पर वो काम कर रहा है, उसके लिए उसे पेमेंट मिल रही है सिर्फ उसी काम के लिए, तो वो डायरेक्ट लेबर है. लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के अलावा और भी काम करता है, उसके लिए उसे टोटल जो पे की जाती है, फिर वो इनडायरेक्ट लेबर है.
क्योंकि वो सिर्फ एक ही काम नहीं कर रहा है, वो पर्टिकुलर उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं कर रहा, तो हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर उसकी कॉस्ट को एलोकेट नहीं कर सकते। ऐसे ही एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मटेरियल को भी हम क्लासीफाई करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर को भी और एक्सपेंसेस को भी। तो अब हम इसको देखें, तो अगर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो वो बनती है आपकी प्राइम कॉस्ट। उसे बोलते हैं हम प्राइम कॉस्ट। मीन्स प्राइम कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Now what is overhead? Indirect material plus indirect labor plus indirect expenses मीन्स जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं इनको मिलाकर बनती है प्राइम कॉस्ट, और जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है, इनको मिलाते हैं तो बनती है ओवरहेड। नाउ टाइप्स ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड कितने तरीके की होती हैं? फर्स्ट है आपकी फैक्ट्री ओवरहेड, सेकेंड इज ऑफिस ओवरहेड एंड थर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड वो होती हैं जो कि प्रोडक्शन के दौरान फैक्ट्री में की जाती हैं, जैसे फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री में पावर है, लाइटिंग है, हीटिंग है, एक्सेट्रा। अब फैक्ट्री का जो किराया है, फैक्ट्री में तो बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, अब फैक्ट्री के किराए को हम किसी एक गुड्स के ऊपर तो डाल नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो प्रोडक्शन बहुत सारा हो रहा है। तो इसीलिए जो फैक्ट्री का किराया है वो किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं करता, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड है। लाइकवाइज ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड के अंदर वो सारे खर्चे आते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ऑफिस का रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब आपने प्रोडक्शन तो कर लिया लेकिन उसको सेल भी तो करना है। सेल करने के लिए जितने भी आपने खर्चे किए उस गुड्स की डिमांड को या सर्विस की डिमांड को बढ़ाने के लिए, उन्हें बोलते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लाइक सैलरीज ऑफ सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर हमने क्यों अपॉइंट किया? सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए, तो उसको जो सैलरी दी जा रही है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग विच इज़ अ मेन टॉपिक। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? अभी हमने कॉस्ट के बारे में पढ़ा, अभी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि कॉस्ट निकालना, कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करना, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट कितना ज़रूरी है। जब तक हम कॉस्ट नहीं निकालेंगे तब तक हम सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर सकते किसी भी गुड्स का या सर्विस का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग एक टेक्निक है और एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑर्डर एक्सेट्रा। कॉस्ट अकाउंटिंग टोटल कॉस्ट निकालने का, पर यूनिट कॉस्ट निकालने का, या सर्विसेज की कॉस्ट निकालने का, या पर्टिकुलर किसी ऑर्डर की कॉस्ट निकालने का एक मेथड है। अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं जो कि सिमिलर सी हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग है इनका। कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग का संबंध सिर्फ कॉस्ट के डिटर्मिनेशन से है, कॉस्ट के एसरटेनमेंट से है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, इसका स्कोप वाइड है एज कंपेयर टू कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर हम उन सभी प्रिंसिपल्स को, उन सभी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिनकी हेल्प से हम कॉस्टिंग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, कॉस्टिंग क्या है? एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट को एसरटेन करने के लिए हमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, बहुत सारे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। तो कलेक्टिवली उन सभी प्रिंसिपल्स को, टेक्निक्स को एंड मेथड्स को हम कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर शामिल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।
इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, या इसका एरिया क्या है, या इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कोई भी खर्चा हुआ है तो पहले हमें उसे क्लासीफाई करना पड़ेगा, उसकी टाइप क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 तरह के एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, और उसमें भी उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले आपने कॉस्ट को क्लासीफाई करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्योंकि क्लासीफाई करने के बाद ही उसके अकॉर्डिंग उनका रिकॉर्ड किया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिकॉर्डिंग। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपने कॉस्ट को क्लासीफाई कर दिया। कॉस्ट को क्लासीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, क्योंकि कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर तरीका है, हमने उसी हिसाब से कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। थर्ड इज कॉस्ट एलोकेशन एंड डिटर्मिनेशन। देन अब हमने कॉस्ट को डिटरमाइन करना है थ्रू ए प्रॉपर फॉर्मेट, थ्रू ए प्रॉपर प्रोसीजर। कॉस्ट डिटरमाइन करने के बाद फोर्थ स्टेप इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? कॉस्ट कंट्रोल 2 वर्ड से मिलके बना है, कॉस्ट प्लस कंट्रोल। कॉस्ट के बारे में हम जान चुके हैं, कंट्रोल के बारे में आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि हमने डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किए हैं उनसे एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करना। अब हमने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया है, कोई सर्विस प्रोड्यूस की है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी एक कि हमें इतनी कॉस्ट आनी चाहिए इसकी, लेकिन वास्तव में इसकी कितनी कॉस्ट आई वो हमें देखना है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था क्या उससे ज़्यादा कॉस्ट आई है। अगर आई है कॉस्ट तो उसकी रीज़न क्या है, आप देखो कितना डेविएशन आया है, उसके रीज़न क्या है, और फिर उन पर करेक्टिव एक्शन लेना ताकि आगे से ऐसा ना हो अगर कॉस्ट ज़्यादा आई है आपकी एक्सपेक्टेशन से। तो कंपैरिजन एंड रिपोर्टिंग, हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सेम गुड्स अगर कोई कंपटीटर बना रहा है हमारा तो उसकी कॉस्ट कितनी आई है और हमारी कॉस्ट कितनी आई है, क्योंकि अगर कॉस्ट में डिफरेंस हुआ, उनकी कॉस्ट कम हुई, हमारी कॉस्ट ज़्यादा हुई, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। और अगर ऐसा है तो फिर आपने रिपोर्टिंग करनी है, जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ पर आपने रिजल्ट भेजने हैं, सो दैट दे मे टेक रेमेडियल स्टेप। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है कि आपने कॉस्ट को कम करना है, क्योंकि कॉस्ट को कम करना हमारा मेन फोकस हमारा कॉस्ट को कम करने पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने कॉस्ट को कम नहीं किया तो सेलिंग प्राइस को कम नहीं कर पाएंगे, और सेलिंग प्राइस नहीं हुआ कम तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो कॉस्ट को रिडक्शन करने का मतलब क्या है कि कॉस्ट में कमी करना, खर्चे में कमी करना, लेकिन क्वालिटी को में सेक्रीफाइस नहीं करना। अगर आपने गुड्स के जो है कॉस्ट को कम कर दी लेकिन साथ में आपने उसकी क्वालिटी भी डाउन कर दी तो वो फिर सही नहीं होगा। तो आपने कॉस्ट में कमी करनी है विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। नेक्स्ट इज कॉस्ट एनालिसिस, फिर आपने उसका एनालिसिस करना है। एंड लास्ट इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के द्वारा हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं उनकी चेकिंग करते हैं कि क्या वो प्रॉपर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट जो है डिटरमाइन की गई है या फिर नहीं की गई है। नहीं की गई है तो उसमें फिर हम करेक्शन करते हैं। थैंक यू सो मच।